बॉलीवुड के कई सितारे ऐसे हैं जो पर्दे पर आते हैं तो अपने प्रशंसकों को खुश कर देते हैं। अपने दर्शकों के मनोरंजन के लिए वो अपने चेहरे पर हमेशा चमक लिए रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा फर्क होता है। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड के कई सितारे ऐसे हैं जो गंभीर बीमारियों की चपेट में आ चुके हैं या अब भी जूझ रहे हैं, लेकिन आप उन्हें देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप उन्हीं सितारों के बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं सलमान खान से, जिन्हें बॉलीवुड में फिटनेस और 6 पैक एब्स की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। लेकिन अपनी फिटनेस के लिए मशहूर सलमान कुछ साल पहले तक एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। सलमान ने 2019 में इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान अपनी बीमारी का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था, बॉडी में अगर ज्यादा दबाव पड़े मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं है। या तो मैं फिल्में करना ही छोड़ दूं या फिर जो भी करूं अच्छी तरह करूं। जिन जिन चीजों के लिए आप अपने पैसे खर्च करके अपने परिवार के साथ मुझे देखने के लिए सिनेमा घरों में आते हैं, ऐसे में मुझे भी लगता है कि मैं उन सब चीजों को मेंटेन करके चलूं। इस बीमारी को ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, दर्द इतना खतरनाक होता है कि दिमाग में कई बार आत्महत्या करने का ख्याल आता है, इसलिए इसे सुसाइड डिजीज कहते हैं। हालांकि सलमान का कहना था कि अब इसका इलाज आ गया है और वो ठीक हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि उनके ब्रेन के पास एक एन्यूरिज्म भी है जो ब्लड क्लॉट जैसा है। वो ऐसी जगह जाकर अटका है कि अगर उसे ऑपरेट करेंगे तो कोमा में जाने का खतरा है। अब भले ही सलमान ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया से उबर चुके हैं, लेकिन एन्यूरिज्म से उन्हें छुटकारा मिला या नहीं, इसके बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। उधर अभिनेता वरुण धवन ने 2 साल पहले एक इवेंट में बताया था कि वो वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन की समस्या से जूझ चुके हैं। इस बीमारी में इंसान अपने शरीर का बैलेंस खो बैठता है। ये दिक्कतें वरुण को सबसे ज्यादा कोरोना महामारी के बाद हुई। वरुण ने बताया था कि जब उन्हें वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन के बारे में पता चला तो उनकी हालत खराब हो गई थी। वो इतना ज्यादा असहाय महसूस कर रहे थे कि कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। ऐसे में खुद को इस कंडीशन में आगे बढ़ाना उनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। अब बात करते हैं शाहरुख खान की, जो अब तक 5 बार अपने कंधे की सर्जरी करवा चुके हैं। दरअसल वो लंबे समय से हाथ और पीठ दर्द से जूझ रहे हैं। उनकी पीठ में समस्या फिल्म दिल से के गाने चल छैया छैया की शूटिंग के दौरान शुरू हुई थी, जो अब तक बदस्तूर जारी है। उधर ऋतिक रोशन को बचपन में हकलाने की समस्या थी, जिसके चलते हर कोई उनका मजाक उड़ाता था। वहीं 21 की उम्र में ऋतिक स्कोलियोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित हो गए थे, जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी जो थी वो अंग्रेजी के शब्द एस जैसी होने लगी थी। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि वो एक्टर नहीं बन सकते और ना ही कभी डांस कर सकते हैं। जोधा अकबर की शूटिंग के दौरान घुटनों के दर्द के कारण डॉक्टर्स ने कहा कि ऋतिक कभी खड़े भी नहीं हो पाएंगे। हालांकि उन्होंने इस बीमारी को भी हरा दिया। अग्निपथ की शूटिंग के दौरान उन्हें स्लिप डिस्क हुआ। बैंग बैंग की शूटिंग के वक्त क्रॉनिक सबड्यूरल हेमेटोमा से भी उन्हें जूझना पड़ा, जिसकी बाद में सर्जरी हुई। आपको बता दें कि सबड्यूरल हेमाटोमा की स्थिति में ब्रेन के निचले हिस्से में क्लॉटिंग हो जाती है। अब बात करते हैं बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की, जिन्हें 1982 में आई फिल्म कूली के दौरान लगी चोट जिंदगी भर का दर्द दे गई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बुरी तरह जख्मी हो गए थे। अंदरूनी ब्लीडिंग की वजह से उनके शरीर में खून की काफी कमी हो गई थी। खून चढ़ाने की जल्दबाजी में 200 ब्लड डोनर्स से लगभग 60 बोतल खून लिया गया था। इन्हीं 200 में से कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से संक्रमित था और लापरवाही में उसका खून भी अमिताभ को चढ़ा दिया गया, जिसके बाद वो भी हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो गए। अमिताभ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन ने उनके लीवर पर क्या असर डाला, ये बात उन्हें करीब 18 साल बाद तब पता चली जब उन्होंने अपना रूटीन चेकअप कराया। रिपोर्ट में सामने आया कि वायरस की वजह से उनका लीवर बुरी तरह संक्रमित है और उन्हें लीवर सिरोसिस हो गया है। इसका नतीजा ये रहा कि उनके लीवर का 75% संक्रमित हिस्सा काट कर
अलग करना पड़ा। फिलहाल वो केवल 25% लीवर के साथ जी रहे हैं और ये खुलासा खुद अमिताभ ने किया था। कूली के दौरान हुई दुर्घटना के बाद उन्होंने दवाइयों के भारी डोज लिए थे। इसके कुछ ही समय बाद वो माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी से भी ग्रसित हो गए थे। इसके बाद से ही उनके लीवर का फंक्शन काफी कमजोर हो गया। उस एक एक्सीडेंट ने उनके पेट के अंदरूनी हिस्से को इतना नुकसान पहुंचाया कि अभी तक उसके साइड इफेक्ट सामने आते रहते हैं। आपको बता दें कि अमिताभ को अस्थमा की बीमारी भी है। कुछ साल पहले उनके पेट में समस्या हुई थी। डाइवर्टिक्यूलाइटिस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन नाम की उस बीमारी को ठीक करने के लिए अमिताभ ने सर्जरी करवाई थी। अमिताभ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 2000 में उन्हें टीबी डिटेक्ट हुआ था। हालांकि उन्होंने समय रहते दवा ली और एकदम ठीक हो गए। उधर एक शो में काजोल ने अपने पति और अभिनेता अजय देवगन के बारे में बताया था कि अजय को बॉर्डर लाइन OCD है। साथ ही उन्होंने इस OCD का मतलब समझाते हुए कहा कि अजय को उंगलियों से कुछ भी छूने में परेशानी होती है। उनको ये डर रहता है कि उनकी उंगलियों में वो गंध बहुत देर तक रहेगी और इसको लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अजय के हिसाब से उन्हें लगता है कि उनकी उंगलियों से वो महक जाती ही नहीं है। आपको बता दें कि OCD का पूरा नाम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति को अनचाहे विचार और डर परेशान करने लगते हैं। इन अनचाहे विचारों और डर की वजह से व्यक्ति बार बार ऐसा व्यवहार करने लगता है जो कि दिखने में अजीब लग सकता है, जैसे साफ जगह को भी गंदा होने के डर से साफ करना या गेट बंद होने के बावजूद बार बार चेक करना। तो ये थे बॉलीवुड के वो कलाकार जो गंभीर बीमारी के शिकार हो चुके हैं। क्या आप इन सभी जानकारियों से वाकिफ थे? बताइएगा हमें कमेंट करके। धन्यवाद।